जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो अब कुश्ती जगत का समाचार ये है कि एक धरना जीवी तो घुटने में चोट का बहाना बना के भाग गई और दूसरा धरना जीवी जो है वो ट्रायल से तो भाग गया कि ट्रायल तो मैं जीत दूं नहीं, पर पूरी बेशर्मी से बगैर ट्रायल दिए हुए, बगैर कोई फिटनेस टेस्ट दिए हुए, तैयारी के नाम पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन और ट्रायल देने के नाम से भाग के एशियन गेम्स में पूरी तरह डटा हुआ है। एशियन गेम्स खेलेगा, ट्रायल देगा नहीं। कुश्ती समाज के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, जिम्मेवारी नहीं, जूनियर पहलवानों के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं। पूरी बेशर्मी के साथ एशियन गेम्स खेलेंगे, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, बिना किसी जवाबदेही के। और पहले गए थे टॉप्स के खर्चे पे 35 दिन का कोचिंग कैंप लगाने, बोला जी हमारी तैयारी नहीं है, हम तो धरनेबाजी कर रहे थे, हम नहीं ट्रायल दे सकते, हमें प्रैक्टिस का मौका दो। 10 तारीख के बाद, 10 अगस्त के बाद हमारी ट्रायल करा लेना। ये वायदा किया था देश के साथ कि 10 अगस्त के बाद ट्रायल करा लेना। ये बोले हम नहीं देते ट्रायल, हम ना लड़ते, हम तो बगैर ट्रायल जाएंगे, हमारा तो सिलेक्शन हो रहा है। तो जब 12 अगस्त को WFI का चुनाव डिक्लेयर हो गया तो ये दोनों धरनाजीवी वहां किर्गिस्तान से अपना कोचिंग कैंप, वो कोचिंग कैंप जो कि टॉप्स के खर्चे पे, भारत सरकार के खर्चे पे, हमारे टैक्स पेयर, मेरे और आपके पैसे पर, उस पैसे से ये विदेश में ट्रेनिंग लेने गए थे और अकेले नहीं गए थे, अपना पूरा एंटूराज, अपनी पूरी टीम लेके गए थे, जिसमें एक स्पैरिंग पार्टनर, एक फिटनेस कोच, एक इसका कोच, एक फिजियोथेरेपिस्ट और पता नहीं क्या क्या, एक पहलवान के साथ 4 लोग। 35 दिन का कैंप, विदेश में ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग बीच में छोड़ के फेडरेशन का चुनाव लड़वाने के लिए वापस आ गए। और ये बोले नहीं हम फिर उल्टे जाएंगे। क्या मजाक बना रखा भाई तुमने। और साई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी आंख बंद करके इनके इंटरनेशनल कोचिंग कैंप्स को, जहां ये ऐश और अय्याशी करने जाते हैं, सिर्फ इस पे मैं 2-3 बार वीडियो पहले बना चुका हूं कि भैया ऐसे विदेश में तुम जाके ऐसी कौन सी ट्रेनिंग करते हो जो यहां इंडिया में नहीं हो सकती, ये पहले तो ये बता दो। स्पैरिंग पार्टनर तुम्हारा, कोच तुम्हारा, फिटनेस एक्सपर्ट तुम्हारा इंडिया का होता है, जो तुम्हारा होता है, तो तुम आखिर उस विदेश में कौन सी ट्रेनिंग लेते हो। खैर, तब ये इंडिया में अब इस वक्त कोई पूछने वाला इनसे ये सवाल करने वाला नहीं है। इसके अलावा एक उनका बड़ा मजेदार बयान आज मैंने धरनाजीवियों का सुना, पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा है कि ये तो ब्रजभूषण के विश्वास पात्र या ब्रजभूषण के आदमी ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमको तो जी भारत सरकार ने और खेल मंत्रालय ने वादा किया था कि हम WFI को ब्रजभूषण शरण सिंह के चंगुल से मुक्त करा देंगे। तो अब जितने लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सब ब्रजभूषण के आदमी हैं। अरे भैया, WFI में 25 यूनिट है, 25 में से 22 ब्रजभूषण शरण सिंह की है। उनमें से चाहे जिसको लड़ा लो, आखिर चुनाव तो इन्हीं 25 में से ही तो लड़ाओगे। तो इन 25 में तो चाहे जिसको लड़ा लो वो ब्रजभूषण सिंह का आदमी पाओगा। सारे आदमी तो वो हैं 2-3 जो तुमने फर्जी नकली तरीके से ईब 1 महीना पहले, वो भी हाथ पैर जोड़ के गवर्नमेंट के तिकड़मों से इन फेडरेशंस में घुसाए हैं। सिर्फ वो 3 हैं जो ब्रजभूषण के आदमी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा कैंप है, और 1-2 तुमने 1-2 यूनिट्स जो और तोड़ ली हैं। तो सारी एसोसिएशन रेसलिंग की जो है, राज्य कुश्ती संघ, वो ब्रजभूषण के हैं।
तो आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया को साइड में रख के हमारे आदमियों को फेडरेशन दे दी जाए। इनका सीधा सीधा एक दुराग्रह है। क्यों? क्योंकि मारी गल्ल्या सुसन होया है। इनका तर्क क्या है? आखिर क्यों तुमको फेडरेशन सौंप दी जाए? क्योंकि मारी गल्ल्या तो जो सुसन होया है। एक और बड़ा मजेदार तर्क दिया है कि अगर ब्रजभूषण के आदमी ही वापस फेडरेशन पर वापस काबिज हो जाएंगे या काम संभाल लेंगे तो लड़कियां सेफ फील नहीं करेंगी। ये एक धरनाजीवी बोले हमारा। तो मैंने एक तो इन धरनाजीवी कहते एक तो ये तो तुम लड़कियां बोलना शुरू कर दो। तुम सीधे सीधे बोलो मेरी बीवी और मेरी सालियां सेफ नहीं फील करेंगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की महिला पहलवानों की लड़ाई नहीं है। जो तुम कहते हो ना हम तो हमारी बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरिया तुम किसी हिंदुस्तानी बेटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, तुम अपनी घरवाली की और अपनी सालियों की लड़ाई लड़ रहे हो। इसलिए तो तुम ये बेटी शब्द बोलना बंद करो, बोलो मेरी घड़ा। अगर यो वापस फेडरेशन का नया चुनाव हो जाएगा जैसा हो रहा है तो मेरी घराड़ी और मेरी सालियां, हम जीजा साली सेफ महसूस नहीं करेंगे। एक तो अपना बयान बदलो। अच्छा भाई थारी फेडरेशन बन जा, अगर तुम्हारी फेडरेशन बन ना तो लड़की तो छोड़ो, बड़े बड़े लड़के पहलवान सेफ फील नहीं करेंगे। ये चंडाल चौकड़ी आके फेडरेशन में बैठ की, वो जो तुम जिन लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहते हो वैसे लोग अध्यक्ष बन गए ना तो हिंदुस्तान का कोई कोच, पुरुष कोच सेफ फील नहीं करेगा। अरे भाई कब क्या आरोप लगा देंगी। तुम वही लोग हो ना जो महिला चीफ कोच के सामने जो बोतल पड़ी रहती थी तो फुटबॉल बना देते थे बोतल का और बोतल खींच के पैर से मारते थे चीफ कोच के। अरे वही तो लोग हो तुम। तो तुम्हारी फेडरेशन आ गई तो हिंदुस्तान का कोई कोच, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, सेफ फील नहीं करेगा कि तुम कब किसको जेल करवा दोगे। तुमने तो झूठे आरोप भी तो लगाने हैं। अच्छा आज के इस प्रोग्राम में ना मैं एक क्विज मतलब वो होती है पूछताछ वाली एक गेम से नहीं होती, क्विज। आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप दर्शक लोग बताएंगे मुझे कि पहले ये नेशनल कैंप सारे पटियाला में लगा करते थे, NIS पटियाला में। तो आखिर ये पटियाले से शिफ्ट होके पटियाले से विमेन रेसलिंग कैंप को भगा दिया गया। दे वर थ्रोन आउट ऑफ द कैंपस बिकॉज दे वर द मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड लॉट। तो फिर पटियाले से हटा के ये लखनऊ भेजा गया था। तो वो अच्छा सारी नहीं, ये जब भी इनडिसिप्लिन की समस्या आती है जो कुछ ज्यादा सीनियर अपने आप को पूरे सिस्टम से ऊपर समझने लगता है ना उन लोगों के साथ आती है। तो उसमें कुछ 3-4 वेरी सीनियर रेसलर्स थी जो एकदम टल्ली होके और एकदम दिगंबर डांस कर रही थी उसी NIS पटियाला में। पूरा कुश्ती जगत जानता है इस बात को कि तुम लोगों का क्या रहा है इतिहास। ये जो आज लोग फेडरेशन पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं ना, जो फेडरेशन के पदाधिकारी बनना चाहते हैं, दारू पी के एकदम दिगंबर पूरे कपड़े उतार के हंगामा डांस हॉस्टल में हो रहा था। बाकायदा इनडिसिप्लिन का केस बना था, फिर उसको रफा दफा करके इनको वहां से भगाया गया कि हमें नहीं चाहिए। वही लोग आज फेडरेशन पे वापस कब्जा करना चाहते हैं और फेडरेशन को सिखा रहे हैं कि लड़कियां सेफ फील नहीं करेंगी। अरे भैया तुम्हारे जैसे इनडिसिप्लिन्ड लोग अगर आ गए ना तो लड़कियां तो छोड़ो, हिंदुस्तान का कोई पहलवान, कोई कोच, कोई ऑफिशियल, कोई सेफ नहीं फील करेगा। इतने इनडिसिप्लिन लोग हैं आप लोग। खैर छोड़िए।
ये मैंने आज इसलिए ये बात बताई है क्योंकि ये लोग दूसरों को प्रीच कर रहे हैं ना, दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं, दूसरों को डिसिप्लिन का पाठ पढ़ा रहे हैं, लड़कियों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं। आप लोगों का इतिहास सारी दुनिया, सारा कुश्ती जगत जानता है। आप लोगों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं ये सारा कुश्ती जगत जानता है। तो साहब सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की गई है, उसकी सुनवाई आजकल में होने वाली थी। आज मंडे था, आज अब तक की तो जो रिपोर्ट है उसमें हुई नहीं है, एक आध दिन में हो जाएगी। वही पुरानी वाली बात है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। फेडरेशन का चुनाव तो आज नहीं कल होगा ही होगा। तो साहब आज के लिए इस अपडेट में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं ऐसे ही किसी नए अपडेट, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।